ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीमद् भगवद गीता प्रस्तावना। श्रीमद् भगवद गीता हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक अलौकिक ग्रंथ है। महर्षि व्यासकृत महाभारत में समाविष्ट भगवद गीता ग्रंथ में कुल मिलाकर 700 श्लोक समाविष्ट हैं। कुरुक्षेत्र पर कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध हुआ। कुरुकुल का राजा धृतराष्ट्र नेत्रहीन था। प्रत्यक्ष युद्ध देखना उसके लिए असंभव था। इसलिए महर्षि व्यास जी ने राजा धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसे पाकर संजय को अपनी जगह पर बैठे बैठे ही युद्ध भूमि पर हो रही घटनाओं का दर्शन तथा ज्ञान होता था। इन घटनाओं का वर्णन संजय राजा धृतराष्ट्र को करता था। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण तथा महान धनुर्धर अर्जुन के बीच युद्ध भूमि पर हुआ संवाद है। युद्ध भूमि पर युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन ने अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े योद्धाओं में से अपने रिश्तेदार तथा आप्तजनों को देखा। उन्हें देखते ही अर्जुन शोकाकुल हो उठा। इनके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा कि मैं मौत को गले लगाऊंगा, ऐसा उसने अपने रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा। तब अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रवृत्त करते समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का जो सर्वंकष तत्व ज्ञान बताया, वह किसी भी आदमी को किसी भी समय आदर्श होगा, ऐसा ही है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता अखिल मानव जाति को प्रेरणा देने वाला एक अद्वितीय और महान ग्रंथ माना जाता है। इस भगवद गीता का अगर छोटी उम्र में ही सहजता से पठन हुआ तो भावी जीवन में उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए इस पठन का अत्यंत उपयोग होगा। इतना ही नहीं, अध्याय के प्रारंभ में बताए गए गद्य सारांश के कारण भगवद गीता के बहुत सारे शब्दों का अर्थ और श्लोकों का आशय भी अपने आप ही समझने लगेगा। इस हेतु से हमने संपूर्ण भगवद गीता तैयार की है। इसमें संगीत का माफक एवं परिणामकारक उपयोग किया गया है। स्वर माधुरी सौ ज्योत्सना गणपुले इनकी अतिशय मृदु मधुर आवाज में गाई यह भगवद गीता सुनते सुनते मन रममान हो जाएगा और सहजता से भगवद गीता कंठस्थ हो जाएगी। पठन की यह देन हमारे बाल मित्रों के लिए यशस्वी जीवन का मानो पारस्पर्श ही साबित होगा। भगवद गीता के कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं। अध्याय के प्रारंभ में प्रत्येक अध्याय का सारांश बताया है। उसके बाद संपूर्ण अध्याय के श्लोक क्रम से सादर किए हैं। भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को योग कहते हैं। अध्याय के विषय अनुसार प्रत्येक अध्याय को सांख्य योग, कर्म योग इत्यादि नाम दिए गए हैं। संस्कृत शब्दों की उच्चारण पद्धति भारत के विभिन्न प्रदेशों में किंचित अलग अलग है। जैसे कि ज्ञान शब्द का उच्चारण महाराष्ट्र तथा दक्षिण में ज्ञान होता है। आप इन शब्दों का उच्चारण अपनी अपनी पद्धति अनुसार कर सकते हैं। वैसे तो यह फर्क बिल्कुल ही मामूली है। चलिए प्रत्यक्ष भगवद गीता को आरंभ करने के पूर्व हम भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण
तथा महाभारतकार महर्षि व्यास इनका गुणगान करें।